दोस्तों, सुबह से लेके शाम तक एक ही कहानी चल रही कि जंग कब शुरू होगी। हो सकता है जब मेरा एपिसोड आपके सामने आ रहा हो रिकॉर्ड करने के बाद तो जंग शुरू भी हो गई हो, लेकिन जंग जब तक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तब तक शुरू नहीं हुई है। एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि ट्रंप बहुत इस समय डरा हुआ है अंदर से, सिवाय गीदड़ भभकियों के निकलकर कुछ आ नहीं रहा है। एक्चुअली जो उसका पहले 40 दिन का एक्सपीरियंस था, इसने उसके अंदर एक बहुत बड़ा खौफ भर दिया है, बहुत बड़ा खौफ है। इतना खौफ की जो डैमेजेस हुए हैं, उसके मिलिट्री बेसिस 16 डैमेज हो गए, उसके 50 हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बर्बाद हो गए। तो उसको लगना शुरू हो गया कि ये सामने जो मेरा प्रतिद्वंदी है, जो सामने मेरा दुश्मन है, ये छोटा नहीं है, ये तो बहुत बड़ा है भाई अंदर से। इससे पार पाना आसान नहीं है इस टाइम। एक बार ये खौफ किसी के अंदर चला जाए ना, डर की तरह चला जाए अंदर, फिर इंसान के लिए दोबारा हिम्मत करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये डर उसके अंदर समा गया है। हालत ऐसे हो गई कि प्लैनेट लैब्स और दूसरे जो सैटेलाइट ओनर्स हैं उनसे कहा कि भाई हमारी जो डैमेज की पिक्चरें बाहर मत दिखाओ आप, इससे हमारी बड़ी बदनामी होती है। और ये इसकी वजह से लोग क्या कहेंगे कि एक सुपर पावर होके हम अपने मिलिट्री बेसिस को, अपने प्लेन को, अपने राडार्स को, अपने पैट्रियट और थार जैसे सिस्टम को नहीं बचा पाए, तो उनको बैन कर दिया कि तुम पिक्चर नहीं दिखा सकते। लेकिन रूस और चीन के सैटेलाइट हैं, इंडिया के सैटेलाइट हैं, बाकी और 10 सैटेलाइट हैं दुनिया के घूम रहे हैं, तो पिक्चर तो आ रही है। पिक्चर कहां से रुकेंगी साहब? अब तो ईरान के भी सैटेलाइट है, तो पिक्चर की समस्या नहीं है, लेकिन डर है। अब ये जो खौफ होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। अब आप क्या है ना कि नेवल ब्लॉकेट कर लो, ये ब्लॉकेट कर लो, लेकिन ट्रंप इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द रिटेलिएशन कि इस बार जो जवाब होगा ईरान का बहुत बड़ा होगा। मिसाइलों के साथ भी होगा, शायद ड्रोन के साथ भी होगा। और ये जो स्टैंड ऑफ है ना इस टाइम, ये बहुत इंटेंस हो गया है। और खास तौर से कल जब ईरान ने ये कह दिया कि या तो वॉर लड़ लो या भाग जाओ। अगर तुम कहते हो कि मेरी डील जो प्रपोज की है बैड डील है, तो एक्सेप्ट द बैड डील और देन एंटर इनटू एन इम्पॉसिबल वॉर। दरअसल क्या है ना कि अमेरिका फंस चुका है। अमेरिका के गले में छछूंदर, खा ले तो मर जाए, छोड़ दे तो अंधा हो जाए। ये ईरान के साथ उसकी हालत हो चुकी है। ईरान के ऐसे रिटेलिएशन की उम्मीद ना अमेरिका को थी ना इजराइल को थी कि इतना मारेंगे हमको, इतना मारेंगे, बर्बाद कर देंगे कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अब जो अरब देश हैं, गल्फ देश हैं सारे, वो डरे हुए हैं ईरान से कि यार ये तो बहुत ही पावरफुल आदमी है। अभी तक इजराइल को क्या था ना कि गजा में गए मार दिया, लेबनान में गए मार दिया, सीरिया में गए मार दिया, यहां गए मार दिया, सामने से हवाई जहाज गए वापिस आ गए, कोई खतरा नहीं होता था ना। अब खतरा है कि दूसरे की मिसाइलें आके भी मेरे को बर्बाद करेगी। अब मैं क्या करूं? अब अपने पे बात बनाई तो अब डर लग रहा है साहब। लेकिन गीदड़ भभकियां जाती नहीं, हम खत्म कर देंगे, नक्शे से ईरान को मिटा देंगे। लेकिन नेगोशिएशन तो फिलहाल कहीं होती हुई नजर नहीं आ रही है। और फिर जो कर्नल गद्दाफी के साथ जो गद्दारी की थी खासतौर से अमेरिका ने, वो सबको पता है कि उसका यूरेनियम भी ले लिया और आखिरकार उसे मार दिया। लेकिन ईरान को पता है कि एक बार मैंने अपनी ताकत इनके हाथों में सौंप दी तो ये मुझे मार डालेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। वो सावधान है, वो दूध का जला है, वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। और 2 बार पिछले साल से अब तक बातचीत होते होते पीठ के पीछे छुरी घोंपकर हमला किया गया। ये बात ईरान भूलता नहीं, शायद भूलेगा भी नहीं। और मुझे लगता है कि चीजें कुछ इस किस्म की हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि जो भी है जैसे भी है, लेकिन फिलहाल स्थितियां ऐसी है कि अमेरिका डरा हुआ है अंदर से, अटैक करे ना करे।
और कांग्रेस को जो उसने लेटर लिखा है, यानी कि अमेरिका की पार्लियामेंट, क्योंकि हम तो वॉर कर ही रहे हैं, ईरान तो हमारा दोस्त है। ये दरअसल एक ऐसा आदमी है जो अपने लोगों को भी धोखा दे रहा है, अमेरिका की संसद को भी धोखा दे रहा है, ये खुद को भी धोखा दे रहा है। इसका इंपीचमेंट जरूरी है, इसका जेल जाना जरूरी है। इस जैसे पागल का रहना, बाहर रहना इंसान के लिए, मानवता के लिए और दुनिया के 200 देशों के लिए खतरा है। ये दुनिया का शायद सबसे बड़ा आतंकवादी है, इजराइल के साथ मिलकर। शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।